नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वे पर। आज हम बात करने वाले हैं पर्वत के बारे में। पर्वत की परिभाषा, प्रकार, निर्माण एवं विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए पर्वत की परिभाषा। पर्वत की परिभाषा क्या होती है? पर्वत की परिभाषा होती है धरातल का वह भाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो। क्या हो? धरातल का वह भाग जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो वह पर्वत कहलाएगा। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला भाग क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। और जिसका ढाल तीव्र हो। क्या हो? जिसका ढाल तीव्र हो और जिसका शिखर स्पष्ट हो। शिखर क्या हो? स्पष्ट हो। शिखर का मतलब क्या होता है? चोटी होता है। जिसकी चोटी क्या हो? स्पष्ट हो। मतलब शिखर क्या हो? स्पष्ट हो। और ढाल क्या हो? तीव्र हो। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे ऊंचा तीखा नुकीला। ऊंचा तीखा नुकीला इक्वल टू पर्वत है। मतलब जितना ज्यादा ऊंचा तीखा और नुकीला होगा वो पर्वत की परिभाषा को स्पष्ट करेगा। पर्वतों की मुख्य विशेषताएं। पर्वतों की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? पर्वतों की मुख्य विशेषताएं होती है अधिक ऊंचाई होती है। पर्वतों की क्या होती है? अधिक ऊंचाई होती है। जो पर्वत और पठार होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? पठार क्या होते हैं? एक मेज की तरह होते हैं, ऊपर से समतल होते हैं। लेकिन जो पर्वत होते हैं इनकी क्या होती है? नुकीले होता है शिखर। शिखर क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, चोंच जैसे होते हैं। और पठार क्या होते हैं? समतल होते हैं, मेज जैसे आकार के। और क्या होता है? ये अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं पर्वत। और क्या होता है? तीव्र ढाल होता है। तीव्र ढाल होता है, ये जैसे दिखाया गया है इसमें। क्या होता है? तीव्र ढाल होता है। और गहरी घाटियां भी पाई जाती है। गहरी घाटियां होती है जैसे दो पर्वत होगी, पर्वतों की रेंज हो गई, उनके बीच में से जो स्थान होता है वहां पर से घास भी हो सकता है वहां पर। और क्या होती है? नदियां भी बह सकती है। तो ये क्या होती है? गहरी घाटियों का निर्माण करती है। इन्हें क्या कहा जाता है? गहरी घाटियां। शिखर का होना, तो शिखर का होना, शिखर भी होता है इनका। पर्वतों का महत्व। पर्वतों का महत्व क्या होता है? पर्वतों का महत्व क्या होता है? पर्वतों का महत्व होता है क्योंकि हमने सुना है कि अधिकतर नदियां क्या होती है? पर्वतों से ही निकलती है। जैसे हिमालय की अधिकांश नदियां हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो क्या होता है? नदियों की उत्पत्ति का स्रोत होता है। नदियों की उत्पत्ति का क्या होता है? स्रोत होता है। जो पर्वत होते हैं वो कई क्षेत्रों में क्या करते हैं? प्राकृतिक सीमाएं भी निर्धारित करते हैं। जैसे भारत व चीन के बीच की सीमा हिमालय तय करता है, वह प्राकृतिक सीमाएं भी तय करते हैं। और क्या होते हैं? वर्षा का स्रोत भी होते हैं। वर्षा का स्रोत भी होते हैं जो क्या करते हैं? मतलब वर्षा को रोककर बारिश कराते हैं। मतलब जलवायु को रोककर बारिश कराते हैं। वर्षा का स्रोत भी होते हैं। और क्या होते हैं? कई मतलब जहाँ पर खनन किया जा सकता है वहाँ पर खनिज संसाधन भी उपलब्ध होते हैं पर्वतों में। तो खनिज संसाधन का भी प्रमुख स्रोत होते हैं। और क्या होता है? पर्यटन पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं। ये पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? सरकार को बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है। और क्या करते हैं? ये रक्षा भी करते हैं। आगे है पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। पर्वतों का वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण मतलब बांटना निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? मतलब क्या होता है? वलित पर्वत, ब्रह्स पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत क्या होते हैं? ये होते हैं। वलित पर्वत क्या होते हैं? वलित पर्वत होते हैं मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत होते हैं वलित पर्वत। जैसे हिमालय क्या है? एक मोड़दार पर्वत है। जो इनका अधिकांश स्रोत क्या होता है? प्लेटों के कारण होता है। प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जो ब्रह्स पर्वत होते हैं, ब्रह्स पर्वत, ये इसमें आपको दिखाया गया है कि ब्रह्स पर्वत क्या होते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? जो ज्वालामुखी से बनते हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं। और अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? जो अपरदन के पश्चात जो बच जाते हैं। जो पर्वत अपरदन के पश्चात बचे कुचे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत अब डिटेल से देखेंगे। वलित पर्वत,
वलित पर्वत क्या होते हैं? मोड़दार पर्वत होते हैं। जब धरातलीय प्लेटें दबाव से मुड़ जाती हैं, जैसे धरातल में पृथ्वी के नीचे क्या होती है? प्लेटें पाई जाती है। जब ये प्लेटें क्या होती है? जब धरातलीय प्लेटें दबाव से मुड़ जाती है तो क्या होती है? वलित पर्वत का निर्माण होता है। टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मतलब एक दूसरे के नीचे जाती है तो क्या होता है? वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। तब वलित पर्वत बनते हैं। फोल्ड इक्वल टू मोड़ इक्वल टू वलित, इसकी ये ट्रिक है। आगे है वलित पर्वत की विशेषताएं क्या होती है? वलित पर्वत की विशेषताएं क्या होती है? वलित पर्वत जितने भी होते हैं सबसे युवा पर्वत होते हैं। सबसे युवा पर्वत होते हैं। जैसे हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। जितने भी वलित पर्वत होते हैं क्या होते हैं? सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्र होते हैं। भूकंप की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तीव्र ढाल और ऊंची चोटियां पाई जाती है। जितनी भी ज्यादा ऊंची चोटियां पाई जाती है वो क्या होती है? इन्हीं में पाई जाती है, वलित पर्वत में। जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी वलित पर्वत का ही एक पार्ट है, हिमालय का ही पार्ट है। तो वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? वलित पर्वत के उदाहरण है जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, हिमालय है भारत में, और ये दिखाया गया है यूरोप में। तो ये सभी क्या है? वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। वलित पर्वत के एग्जाम्पल है सभी, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स और हिमालय। आगे है ब्रंश पर्वत। ब्रंश पर्वत का निर्माण कब होता है? जब धरातल में दरार या फॉल्ट पड़ती है। धरातल में क्या होता है? फॉल्ट पड़ती है, तब वलित पर्वत का मतलब ब्रंश पर्वत का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है? जब धरातल में फॉल्ट पड़ती है। फॉल्ट कब पड़ेगी? जब अंदर से दबाव बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? फॉल्ट पड़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? एक भाग ऊपर उठता है और क्या होता है? ब्रंश पर्वत बनता है। एक भाग ऊपर उठ जाता है और जो उसके आसपास के क्षेत्र है वो नीचा पड़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? ब्रंश पर्वत का निर्माण होता है। फॉल्ट का मतलब होता है टूट इक्वल टू ब्रंश। तो ब्रंश का मतलब क्या होता है? जो टूटने से बनता है। आगे है ब्रंश पर्वत की विशेषताएं क्या होती है? ब्रंश पर्वत की विशेषताएं होती है खड़े डाल होती है। मतलब क्या है? खड़े डाल होती है। ये पठार की तरह ही होता है, खड़े डाल होती है। लंबी सीधी संरचना होती है। ब्रंश रेखा स्पष्ट होती है। ब्रंश रेखा स्पष्ट होती है जिस प्रकार ये दिखाई गई है, ब्रंश रेखा स्पष्ट होती है। घाटियां गहरी होती है। जो घाटियां होती है वो क्या होती है? गहरी होती है। तो इसकी ये विशेषताएं होती है। क्या होती है? खड़े डाल होते हैं, जैसे ये डाल दिखाया गया है, खड़े डाल है। लंबी सीधी संरचनाएं होती है, सीधी संरचना है, बिल्कुल स्पष्ट सी संरचना है। ब्रंश रेखा स्पष्ट होती है, जैसे ये दिखाएगी ब्रंश रेखा स्पष्ट होती है, ब्रंश रेखा। और घाटियां क्या होती है? गहरी होती है। तो घाटियां क्या होती है? गहरी होती है। आगे है ब्रंश पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? ब्रंश पर्वत के उदाहरण है वासजेस, यूरोप में है। देखो ये है वासजेस और ये है यूरोप में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? ब्लैक फॉरेस्ट फ्रांस में। तो ये वासजेस यूरोप में, ब्लैक फॉरेस्ट फ्रांस में। और सिएरा नेवादा भी इसी का एग्जाम्पल है, ब्रंश का ही। तो सिएरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस ऐसे याद रखेंगे इसे हम, सिएरा नेवादा और वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, SVB, BVS भी याद रख सकते हैं, BVS। आगे है ज्वालामुखी पर्वत मतलब ज्वालामुखी के फटने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जमकर पर्वत बनता है। लावा के जमने से तो दक्कन का पठार है जो हमारा इसी से बना है, लेकिन वो एक पठार है और हम बात कर रहे हैं पर्वत की। आगे है ज्वालामुखी पर्वत की विशेषताएं क्या होती है? ज्वालामुखी पर्वत की विशेषताएं होती है कि शंकु आकार के होते हैं, क्रेटर पाया जाता है। क्रेटर का मतलब क्या होता है? जो गहरा गड्ढा होता है इसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर पाया जाता है। और जो ज्वालामुखी पर्वत से जो मिट्टी बनती है, ज्वालामुखी पर्वत के जमने से जो मिट्टी बनती है वो क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये 3 टाइप के हो सकते हैं, सक्रिय, सुप्त और मृत। ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? माउंट फ्यूजी, माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है। माउंट फ्यूजी, माउंट एटना और माउंट किलिमंजारो, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? माउंट फ्यूजी, माउंट एटना और माउंट किलिमंजारो किसके एग्जाम्पल है? ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल है।
अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत मतलब जो बचे हुए से बनते हैं, अपर्दन की प्रक्रिया से बनते हैं, अपर्दन की प्रक्रिया से बनते हैं बचे हुए पर्वत है अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, बचे हुए से बनते हैं। जिस प्रकार क्या होता है हवा से वायु से जो अपर्दन होता है उसके फलस्वरूप क्या होता है बचे हुए अवशिष्ट जो बनते हैं उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। आगे अवशिष्ट पर्वत की विशेषताएं क्या होती हैं। अवशिष्ट पर्वत पुराने पर्वत होते हैं, जिस प्रकार अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है और ये एक पुराना पर्वत है। कम ऊंचाई होती है इनकी और क्या होता है गोलाकार शिखर होता है। शिखर क्या होता है गोलाकार होता है, ये है गोलाकार शिखर। और अपर्दन से घिसे होते हैं, अपर्दन से क्या होता है घिसे होते हैं, अपर्दन के फलस्वरूप क्या होते हैं ये घिसे हुए होते हैं। मतलब ये पुराने देखते टाइम ही ये पता चल जाता है कि ये पुराने पर्वत है, मतलब अवशिष्ट पर्वत है। आगे है भारत में अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। भारत में कहाँ पाए जाते हैं अवशिष्ट पर्वत। एक तो अरावली जो अभी अभी चर्चा में था, और एक सतपुड़ा रेंज और नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848.86 मीटर, हिमालय में स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यह है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाए तो क्या है कंचनजंगा 8,586 मीटर है, सिक्किम में स्थित है। भारत का सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा 8,586। और भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए, पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है भारत में, ये दिखाई गई। ये तो है हिमालय, ये तो है हिमालय, और ये है अरावली, और ये क्या है विंध्य श्रेणी जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सतपुड़ा, और यह है सतपुड़ा श्रेणी, और यह है पूर्वी घाट, और यह है पश्चिमी घाट। तो मतलब क्या है हिमालय भी एक पर्वत है, अरावली अवशिष्ट पर्वत है, और यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये भी अवशिष्ट पर्वत है। ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट, और ये है क्या है सतपुड़ा रेंज, और एक ये है विंध्य रेंज। तो भारत में इतने पर्वत पाए जाते हैं। आगे है हिमालय का विस्तार, हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, युवा पर्वत है, और इसकी लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर की लंबाई है, 2400 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। और सिंधु नदी से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी 2400 किलोमीटर की लंबाई है, और लगभग 6000 से अधिक ऊंचाई के पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं जिनकी लंबाई लगभग 6000 से ऊपर तक की है, और हिमालय में पाए जाते हैं। तो हिमालय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।